अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। फ्रेंड, आज हम आपके साथ इस सूट की कटिंग शेयर करते हैं जिनके शोल्डर काफ़ी डाउन है। ये कटिंग जो है ये डाउन शोल्डर के लिए की जाती है। जिस कस्टमर के इस हिसाब से शोल्डर डाउन हो, जिसकी ज़्यादा डाउन हो शोल्डर, तो उसको इस हिसाब से कटिंग की जाती है। तो सबसे पहले आपके साथ इसका नाप शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, आपके साथ ये नाप शेयर करते हैं। लंबाई 40.5 है, कॉलर इनका है 15.5, तीरा 16.5 है, बाजू इसकी 24 इंच है, और इसका जो मोड़ा है आर्म होल है वो 8.5 इंच है, और इसके जो कमर से वो 20 इंच हमने रखना है, और इसका घेरा जो है वो 21 इंच है। तो चलो अभी आपके साथ कटिंग शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले आपने यहाँ से एक लाइन लगानी है। इनका जो गला है वो 15.5 है, कॉलर लगाना है तो यहाँ से 2.25 पे आपने निशान लगाना है। ठीक है, कॉलर लगाना है हमने इनके लिए, और नीचे इसके 2.25 पे निशान लगाना है। इनका तीर है 16.5, यहाँ से 8.25 पे। इसकी जो कंधे हैं वो काफ़ी झुके हुए हैं, इनको हमने 3 ही डॉनिंग देनी है। ठीक है, यहाँ से भी 8.25 और यहाँ से भी 8.25 पे। ये तीनों निशान आपने जितना तीरा होगा उतना आपने निशान लगाना है। इनकी जो घेरा है वो 21 है, तो हमने 22 पे निशान लगाना है, तो यहाँ से हमने एक 11 पे निशान लगाया। ठीक है, इन निशानों को आपने मिला लेना है। यहाँ से 2 सूत्र अंदर शेप, और यहाँ पे हमने ज़्यादा शेप देनी है क्योंकि जितने कस्टमर के कंधे झुके होंगे आपने इसको शेप ज़्यादा देनी है। इस निशान को आपने मिला लेना है। यहाँ से हमारा ये आर्म होल की ये हमारी इसकी शेप बन जाएगी। अभी इसको हमने कॉलर को शेप नहीं देनी, हल्की सी इसको गुलाई देनी है, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा गुलाई देंगे तो वो सही तरह बैठेगा नहीं कॉलर आपका। यहाँ से हमने ये आर्म होल की गुलाई दे दी। अभी इसकी जो हमने बैग यहाँ से रखनी है वो 1.25 इंच पे हमने निशान लगाना है। 1.25 इंच पे आपने एक स्ट्रेट निशान लगा लेना है, और यहाँ से आपका जो बनेगा 1 इंच, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1.25 इंच, और तीरे के दरमियान में से आपने शेप देनी है इसको। यहाँ से हमने इसको यहाँ से शेप शुरू करनी है। ये हमारी बैग की इसकी शेप बन गई है। इनका तीरा है 16.5, तो हमने इसको 8.25 पे कटिंग करना है। ये हमारी इसकी बैग की कटिंग होगी। अभी जो कमीज़ की लेंथ है वो 40.5 है, तो हमने इसको चौरस घेरा रखना है, तो इसको 2 इंच हमने प्लस करना है। ये 42.5 पे आएगा। दामन इनका 21 है, तो 11 पे एक निशान यहाँ पे लगाना है, एक निशान हमारा यहाँ पे 11 पे आएगा। इन निशानों को आपने मिला लेना है। यहाँ से कमर से हमने इसको 20 तैयार करना है, तो 10.5 पे एक निशान लगाना है। जब भी ये शेप आपने देनी, जेब वाली जगह से आपने शेप देनी है। यहाँ से 4.5 7 इंच चाक बनेगा इसका 16 इंच, तो इसकी जेब में से हमने इसको शेप देनी है। ये हमारी जेब के सेंटर में से शेप बनी है। अच्छा फ्रेंड, अभी इसको आपको आर्मर चेक कराते हैं। ये हमारा 8.5 हमने
आर्मोल काटना, बाजू का जो है ना मोटा काटना है हमने। ये हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई। अभी आपके साथ बाजू शेयर करते हैं। अच्छा, अभी आपके साथ बाजू शेयर करते हैं। आपने पहले एक स्ट्रेट निशान लगा लेना है। इसकी जो बाजू के डॉनिंग है वो हमने इसको 4 इंच देनी है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको 8.5 रखना है। जितना आपका फ्रंट का आर्मोल आएगा ना आपने ये हमारे 4 इंच की डॉनिंग बन गई। पहले इसको आपने चांटी कर लेना है। यहाँ से आपने 1.25 इंच से इसकी शेप शुरू करनी है। 1.25 इंच से शेप शुरू करेंगे। यहाँ से आपने बाहर निकालना शेप। ये हमारा फ्रंट पैनल कट गया। अभी इसके हम बैक की कटिंग करते हैं। ये हमारी इसकी बैक की कटिंग हो गई। इनका जो बाजू है वो 24 इंच है। 24 से हमने 1.5 इंच कम रखना है। 2.5 इंच कफ के लिए तो हमारे बनेगा 22.5। 2 सूत्र इजाफी रखने। कोई भी जब भी आप बाजू कटिंग करें 2 सूत्र हमेशा इजाफी कटिंग करें आप। यहाँ से आपने डबोटा कोई नहीं देना है। 5.25 पे आपने कटिंग करनी है। इसमें कोई डबोटा नहीं आएगा। इन निशानों को आपने मिला लेना है। ये शेप हमेशा अपनी बाहर की तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ शेप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम इसको यहाँ से शेप देंगे। ये हमारे बाजू की कटिंग। अभी चाकपट्टी काटते हैं। चाकपट्टी का निशान हम इसको लगाते हैं 5.25 पे कि ज़्यादा बड़ी ना हो। ये चाकपट्टी कटिंग हो गई। अभी बाजू इसको आपने खोल के चेक कर लेना है। अगर कोई आपको चांदी की ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई चांदी की। अच्छा फ्रेंड, अभी इसका तीरा आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ से हमने इसको रखना है 3.5, क्योंकि इस कस्टमर के जो शोल्डर है वो झुके हुए हैं। यहाँ से हमने इसको रखना है 5.25 पे। यहाँ से हमने इसको रखना है 3 इंच पे। जितना भी कमीज़ का आपने हाला कटिंग किया होगा उससे आपने 0.25 इंच यहाँ पे इजाफी कटिंग करना है। तीरा 16.5 है तो यहाँ से हमने 8.25 पे एक निशान लगाना है। एक निशान आपने यहाँ पे 8.25 पे, ठीक है। यहाँ से आपने 3.5 पे निशान लगाना है। 2 सूत्र की इसमें शेप भी जाएगी तो तकरीबन 3.25 पे कटिंग होगा। अभी आप ये देख सकते हैं। ये जो शोल्डर कस्टमर के झुके हों ये उसकी कटिंग है। यहाँ से आपने ये शेप लाजमी देनी है जिस कस्टमर के शोल्डर झुके हों। अच्छा फ्रेंड, जब भी आप सूट कटिंग करें पड़ताल ज़रूर किया करें। पड़ताल की सूरत में सूट का रिज़ल्ट का पता चल जाता है। जितना आपने मार्जिन लेना हो उतना आपने ये तीरा रख लेना है, ठीक है। तीरों का भी हम इसको पलटाते हैं। ये देख सकते हैं आपके दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर आया, ठीक है। यहाँ से आपका लाजमी बराबर आना चाहिए। यहाँ से बेशक 1 सूत्र बढ़ भी जाए उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका लाजमी बराबर आना चाहिए। अभी आपको स्केल के मुताबिक चेक कराते हैं कि हमने जो डॉनिंग दी है 3 इंच वो पूरी आ रही है कि नहीं। अभी आपने स्केल इस तरह देख लेना है। अभी यहाँ से आपको ये आप देख सकते हैं पूरी 3 इंच इसकी डॉनिंग परफेक्ट आ रही है। जितनी हमने 3 इंच डॉनिंग दी थी ये 3 इंच इसकी डॉनिंग आई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।